हेलो बच्चों, वेलकम टू दी माय चैनल प्रोफेसर जेंसी। दोस्तों, आपको मैंने एक बात बताई थी कल रजिस्टिविटी के बारे में। एक वायर जा रही थी, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन चल रहे थे। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे मेरे बच्चे, रुक रुक के जा रहे थे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रुक रहे थे मेरे बच्चे, उतना ज्यादा क्या हो रहा था, हीट प्रोड्यूस हो रहा था। आज उसी को पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरे भाई, इतना आसान टॉपिक है और एक क्वेश्चन अगर आ गया ना तो आंख बंद करके अटेम्प्ट करोगे। तो भैया स्टार्ट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो करें शुरू, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मेरे बच्चे, करेंगे आज शुरू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भैया, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द फिनोमिना इन विच द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एन वायर। अब देखो मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट चलेगा, क्या चलेगा, करंट चलेगा, तो भैया इलेक्ट्रॉन रुकेंगे और उस इलेक्ट्रॉन टकराएंगे जब आपस में, तो मेरे बच्चे क्या होगा, हीट जनरेट होगा। तो उसी कंसेप्ट को आज हमने पढ़ना है। आज मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि भैया ये किस चीज पर डिपेंड करता है और इसका यूज क्या होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। चलो भैया, ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन है, आप सबने बुक्स में पढ़ी होगी मेरे भाई। इसमें बहुत कुछ पढ़ने का नहीं है, बट आप सिर्फ ये याद कर सकते हो, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ए फिनोमिना इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एन कंडक्टर एंड प्रोड्यूसिंग ए हीट। कभी भी अगर किसी कंडक्टर में से करंट चलेगा तो हीट बनेगी, उसी को पढ़ना है मेरे भाई। तो दिस इफेक्ट इज ड्यू टू दी मूविंग एन इलेक्ट्रॉन विद द एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ द कंडक्टर। भैया अब होता क्या है मेरे बच्चे, जब भी करंट चलता है तो मेरे बच्चे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं और उसी टकराने की वजह से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। उसी को पढ़ते हैं हम। चलो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भैया, ये दोनों क्या है, इनकी एप्लीकेशन है आयरन के अंदर भी, और मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक केटल हो गया, चाहे मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक गीजर हो गया, सबके अंदर मेरे बच्चे इसको हम यूज करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये डिपेंड किस पे करता है। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगा कि करंट कितना था, रजिस्टर ऑफ द वायर एंड टाइम, कितने टाइम तक हमने चलाया। ये बात तो आपको भी पता है, अगर मैं भैया 1 घंटा गीजर चलाऊंगा तो पानी ज्यादा गर्म होगा बजाय कि मैं 10 मिनट को गीजर को चलाऊंगा। अच्छा जी, जितना ज्यादा करंट लेगा तो मेरे बच्चे उतना ज्यादा क्या होगा, मेरे बच्चे गर्म होगा। तभी तो आपका बिल ज्यादा आता है, तभी तो कहते हैं, ये क्या करते हैं, हम पावर देखते हैं मेरे बच्चे। 2000 वोल्ट का है तो कितना हो जाएगा, अब कोई मेरे पास 3000 वोल्ट का है तो 3000 की जो पावर वाला होता है उसमें से करंट ज़्यादा चलता है मेरे बच्चे। तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चे, ज़्यादा आपका बिल आता है। तो चलो चलते हैं हम आगे, टाइम नहीं वेस्ट करना ना आपका। तो भैया पहले तो मैं आपको इसके फॉर्मूले बनाने सिखा देता हूँ। तो भैया फॉर्मूला क्या होता है इसका, H इज इक्वल्स टू में, चलो आपको एक और चीज़ बताते हैं, पहले तो ये भी बता देते हैं आपको, H इज इक्वल्स टू में VIT। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये है मेरे बच्चे फॉर्मूला। तो बेसिकली जो होता है, हीट जो प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है मेरे बच्चे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी आई स्क्वायर के। इसको भी बाद में करेंगे, छोड़ो इसको भी, अभी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मेरे भाई करंट के स्क्वायर के। और मेरे बच्चे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो रजिस्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और मेरे बच्चे वो टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। तो मेरे भाई अब क्या करना है, बताओ क्या करना है। तो भैया बस फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 हमने क्या निकाला, H इज इक्वल्स टू में I स्क्वायर RT। तो भैया ये फॉर्मूला मेरे पास आता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसके अंदर। चलो 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 चलो, एक और चीज़ बता देता हूँ मेरे बच्चे। अब ना मेरा क्या मन करता है मेरे बच्चे, H इज इक्वल्स टू के अंदर मैं क्या करता हूँ, I लिख देता हूँ भाई, और T लिख देता हूँ। क्या दिक्कत है मेरे भाई, चल तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो भैया इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, I स्क्वायर तो था वो, I.IR इंटू में T। IR को क्या लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, मैं V लिख सकता हूँ। इसीलिए एक फॉर्मूला ये भी हो गया मेरे पास, VIT। हुआ कि नहीं हुआ, अरे हो गया यार। दूसरा फॉर्मूला हो गया, नोट डाउन कर लो मेरे बच्चे, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला भी बना दो सर, अभी बना देते हैं। भैया हमने कब रोका आपको बनाने से। तो अब V की जगह क्या पुट कर देता हूँ मैं, V बाई I की जगह क्या पुट करता हूँ, V बाई R। तो H इज इक्वल्स टू में V स्क्वायर R बाई T। क्या हो गए, इनके 3 फॉर्मूले हो गए मेरे बच्चे, कुछ नहीं है। मैंने फिर वही कहा है, देखो 1 2 3 4 चीजें हैं, अगर 3 चीजें गिवन है ना मेरे भाई, आंसर आपका 101% निकलेगा। बट याद रखना, रजिस्टर को हमेशा ओम में, और एनर्जी को जूल में, और मेरे बच्चे वोल्टेज को तो अब उसमें रखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस में वोल्ट में ही रखोगे, टाइम को हमेशा सेकंड में। सिर्फ
कमर्शियल यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जहां पर हम इसको टाइम को आवर में रखते हैं, बाकी जगह हम सब जगह सेम चीजें ही यूज करते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, 3 चीजें मेरे भाई आपको गिवन होगी, चौथी चीज निकालनी होगी। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है यार, हमने सबने पढ़ी है, बस वही लगानी है मेरे भाई। चलो अब चलते हैं आगे। आज ना मैं तुम्हें सिर्फ से सिर्फ मेरे बच्चे हीट के न्यूमेरिकल कराऊंगा, कल कराऊंगा मैं बच्चे आपको पावर के, ठीक है। आप सबका बोर्ड है और कुछ भी बच्चे मेरी जरूरत लगे तो आपको बस कमेंट कर देना, सर आपकी भैया ये जरूरत है मेरे भाई, वही मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो चलो चलो, पावर को करेंगे एक बार हम बाद में, पहले इसी के करते हैं। ये भी पावर का आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सोर्स ऑफ एन ईएमएफ 15 वोल्ट करंट। देखो भैया मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, H इजिकल्स टू में I²RT। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, H इजिकल्स टू में VIT, H इजिकल्स टू में V²/RT। तो मेरे भाई क्या करोगे, करना कुछ नहीं है, सिर्फ से सिर्फ जो चीज गिवन है उसको पुट कर दो। अब एक बात बताइए, मैं गिवन भी लिख देता हूँ भैया, गिवन अगर ईएमएफ है तो इसका मतलब भी क्या है मेरे बच्चे, 15 वोल्ट। चलो चलो चलो, करंट कितना दे रखा है, 24 एम्पियर के 2 एम्पियर। अरे भाई 2 एम्पियर है, इतना करंट मत बनाओ सर, ये हो गया 2 एम्पियर। और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 6 मिनट्स। तो भैया मैंने क्या कहा था, मिनट को करो सेकंड में, कितना आ जाएगा, 6 इंटू में 60, कितना आ गया मेरे भाई, 360 सेकंड मेरे पास आंसर आ गया। अब क्या रहेगा, अब कुछ नहीं रहेगा। देखो टाइम दे रखा है, आई दे रखा है, वी दे रखा है, मुझे एच निकालना है यार, कौन से फॉर्मूले पुट करूंगा। यहाँ पर आर गिवन नहीं है, यहाँ पर आर गिवन नहीं है, तो भैया मेरे पास सुटेबल फॉर्मूला बनता है सेकंड वाला। तो एच इज इक्वल्स टू में VIT, वी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 15, करंट कितना चल रहा है 2, टाइम कितना लगा 360, मल्टीप्लाई करूँ मैं, अरे लो भाई लो, निकम्मो कुछ नहीं करोगे तुम, 10800, बस यही था आंसर। चलें आगे, जूल क्या लगाओगे, जूल मेरे भाई, ये था आंसर। करें अगले पेज पे पक्का। चल भाई चलते हैं, तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना भाई, तुम्हें जिताना है मेरे भाई। रेजिस्टेंस तुम्हारी रुकावट कर सकता है, लेकिन मैं नहीं करूँगा मेरे बच्चे, मैं आपकी रुकावट को दूर करने आया हूँ मेरे भाई। जितना रजिस्टर गर्म होता है ना, उतना कुछ गर्म नहीं होगा। देखो कैलकुलेट दी पावर, ये पावर वाले बाद में करेंगे। चलो चलो चलो, अब ये देखते हैं, एनर्जी वाली हैं क्या सारे, अरे भाई ये भी पावर वाला आ गया, हाँ जी ये वाला आ गया। द रेडियो सेट इज 60 वोट फॉर रन फॉर 50 आवर, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम। अच्छा अगर कभी भी ऐसा आ जाए ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, तो उसके अंदर हम करेंगे मेरे बच्चे H इज इक्वल्स टू में, तो देखो इसके अंदर ना वो पूछ रहा है कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम करी, तो हम सीधा करेंगे P इंटू में T क्या आती है मेरे बच्चे, एनर्जी कंज्यूम आ जाती है, बस एनर्जी कंज्यूम्ड। आगे बात समझ में। इतनी पावर को मैंने कितनी देर तक चलाया भैया, 60 वोट को मैंने चलाया कितने घंटे के लिए, 50 घंटे के लिए। तो आंसर कितना आ गया, इसको करेंगे 30 और 2 0। तो भैया अगर उसने देखो कहीं पर ये नहीं पूछा किलोवाट आवर, तो भैया कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, या तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, बात तो बिल्कुल ठीक है, या तो एक काम करते हैं चलो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको मेरे बच्चे 3600 से और मल्टीप्लाई कर दो बस। तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, जूल। इतनी एनर्जी को क्या करा मेरे भाई, मैंने कंज्यूम करा। बस ये क्वेश्चन थे मेरे बच्चे। आपको फिर मैंने एक ही बात बताई है, कभी भी कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिर्फ से सिर्फ क्या देखो, 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें बताओ नीचे, चौथी चीज़ भैया आपके कदमों में आने को तैयार है। थैंक यू इस लेक्चर के लिए। कल मिलता हूँ आपके साथ पावर के बेहतरीन न्यूमेरिकल के साथ, और लेके आऊँगा 1-2 हमारे पास एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। थैंक यू मेरे भाई।